हिमाचल में सबसे महंगा कूड़ा सोलन नगर निगम में ठेकेदारों के माध्यम से उठाया जा रहा है यह आरोप सोलन नगर निगम के पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने निगम की बैठक में उठाया। हैरानी वाली बात यह है कि जब इस शहर से कूड़ा उठाने का टेंडर हुआ तो उसकी जानकारी नगर निगम के कुछ पार्षदों और पदाधिकारियों को भी नहीं थी, जिसके चलते इस टेंडर प्रक्रिया पर अब उंगलियां उठने लग गई है। आपको बता दें कि सोलन में दो तरह से नगर निगम ठेकेदार के माध्यम से कूड़ा उठवा रही है। एक तो शहर से कूड़ा उठवा कर गाड़ियों के माध्यम से सलोगड़ा भेजा जा रहा है, दूसरा जो कूड़ा सलोगड़ा में वर्षों से जमा था उसे भी ठेकेदार के माध्यम से उठाया जा रहा है। शहर से कूड़ा उठाने के लिए नगर निगम करीबन हर माह 27 लाख रुपए खर्च कर रहा है। सोलन में कूड़ा उठाने के लिए जो खर्च नगर निगम द्वारा किया जा रहा है वह अन्य जिलों की तुलना में काफी अधिक है, इसलिए उनके द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है और टेंडर भी रद्द करने की मांग बैठक में रखी गई थी। आपको ये मैं ध्यान में डालना चाहता हूँ, जो कूड़ा होता है वो दो तरह का होता है। एक तो जो डेली गार्बेज इकट्ठा होता है उसको हम जिसको गार्बेज कहते हैं। एक कई सालों से एक जगह डिपॉजिट, जैसे हमारे स्लोगड़ा सेंटर में है तो हम उसको लिगेसी वेस्ट बोलते हैं। लिगेसी वेस्ट में तो उसके 2 टेंडर हुए। तो मैंने जब वहाँ पता किया कि भी जो नालागढ़ में एक कंपनी ने भरा हुआ 990 रुपये और हमारे यहाँ जिस कंपनी ने भरा था उसने 1962 रुपये टन भरा हुआ था। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात क्या थी कि जो 990 रुपये में काम कर रहा है वो घर घर से कूड़ा खुद उठा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन खुद कर रहा है। और हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सोलन कर रहा है और डोर टू डोर कलेक्शन भी सोलन कर रहा है। तो 20 लाख रुपए के करीब हम अपने CLC एम्प्लॉई को जो इसमें लगे हुए हैं उनको तनख्वाह देते हैं और 7 लाख रुपया हम ट्रांसपोर्टेशन में, तो टोटल 27 लाख का तो ये फ़र्क हो गया। फिर दूसरा है 990 और 1962। जब मैंने पता किया कि भी ये तो इतना अंतर, इसमें तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, तो मैंने जब ये पता किया कि इसका लिगेसी का क्या रेट है, वो कह रही जी हमारे पास तो टेंडर नहीं है इसका। तो मैंने वहाँ धर्मशाला के जो हमारे मेयर हैं ओंकार निहारिया जी को फ़ोन किया कि आपने क्या एग्रीमेंट किया। उन्होंने कहा जी हमने 299 रुपये रेट किया, जबकि हमारी इसी कंपनी ने 862 रुपये रेट किया, तो उसमें भी बहुत अंतर आया। फिर मैंने उन दोनों की जो एग्रीमेंट की कॉपीज़ है वो मंगवाई और उसकी मैंने उससे पुष्टि हुई कि वाकई एक जो कंपनी है 299 और 1962 रुपये में कि भी ये जो है सबसे महंगा कूड़ा हमारे यहाँ से कलेक्ट हो रहा है और जिसमें हर रोज़ लाखों रुपए का नुकसान हमारी सोलन की जनता जो अपना टैक्स जमा करती है, अपनी खून पसीने की कमाई से जो हमारे यहाँ हर तरह के टैक्स देती है, उनकी इस कमाई का दुरुपयोग हो रहा है। जो काम मतलब मेरा ख्याल आधे से भी कम प्राइस में होना चाहिए था, आधे से क्या 1/4 प्राइस में होना चाहिए था। मैंने जब ये ऑब्जेक्शन किया तो सबने सर्वमति से ये बात हुई कि भी इसको टेंडर को कैंसिल किया जाए। और जबकि ये टेंडर महीने के लिए था, लेकिन ये उसकी 3 साल के एक्सटेंशन के लिए खुद ही एग्रीमेंट करके बैठे हुए थे उसके साथ, जबकि हाउस को किसी को जानकारी नहीं। तो इसका मेरा मानना है इसमें एक बहुत बड़ा घपला है। और जो हमारे अभी कमिश्नर साहब आए हैं उन्होंने जब ये सारी बात सुनी तो उन्होंने भी हाउस को विश्वास दिलाया, हाउस के सभी सदस्यों को, ये टेंडर तुरंत रद्द किया जाएगा और इसके बारे में जांच की जाएगी। जो वहाँ हमने मेयर और डिप्टी मेयर से ये बात पूछा कि क्या आपको इसके बारे में जानकारी थी, तो उन्होंने इनकार किया कि हमें दोनों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर मैंने उनसे स्पेसिफिकली पूछा क्या आपने इस टेंडर पर साइन किए थे, टेंडर फॉर्म पे साइन किए, तो उन्होंने मुझे मना किया कि नहीं किए। फिर डिप्टी मेयर से पूछा, उन्होंने कहा जी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो करते हैं मैं बिल्कुल इसमें, देखो हमारे सोलन की जनता सबसे महंगा पानी हिमाचल का वो पी रही है और गार्बेज भी सबसे महंगा उठाने में ये जो हमारे लोगों की जो गूढ़ी कमाई है उसको ये इसी तरीके से लुटाते रहेंगे। बताओ। इस बारे में जब नगर निगम कमिश्नर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्षदों द्वारा कूड़े के टेंडर को लेकर एतराज जताया गया और जिस पर उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया है और कंपनी का टेंडर भी रद्द किया गया है। लेकिन नया टेंडर लगाने के लिए नगर निगम को समय चाहिए होगा, इसलिए वर्तमान कंपनी 2 माह और अपनी सेवाएं जारी रखेगी। जिस तरह से कूड़ा उठाया जा रहा है
वह कार्य करती रहेगी। इस बीच कूड़ा उठाने के लिए फिर से ऑनलाइन टेंडर किए जाएंगे। जो भी उन्हें न्यूनतम खर्चा बताएगा उसे यह कार्य सौंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर नगर निगम के पार्षद चाहेंगे तो इस मामले की जांच की जाएगी। देखिए, इसका जितना भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सारा का सारा यहाँ मेरे आने से पहले हुआ था, तो उसमें मुझे भी कल हाउस में बहुत सारी कुछ अलग चीज़ों का पता चला है। तो हाउस ने ये कहा है कि आप जो है 2 महीने के अंदर कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट कर लीजिए और तब तक जो है इसी को 2 महीने तक काम करने दीजिए। ठीक है, तो तब तक हमने जो इसकी प्रोसेस शुरू कर दी है। तो जो भी निर्णय होगा हाउस का उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हाउस का डिसीज़न है कि क्योंकि पहले ये 6 महीने के लिए हुआ था और उसमें ये कहा गया था कि इसकी जो वर्क सेटिस्फेक्शन के बाद इसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो हाउस में कुछ मेंबर्स की रिजर्वेशन थी, तो उसके बाद ही ये डिसीज़न लिया गया कि इसको रद्द किया जाए। अभी इसमें जो माननीय जो कॉरपोरेशन उसका जो निर्णय होगा उसको फॉलो करेंगे। हाउस अगर इसकी जांच करवाता तो उसी में कुछ बोला जा सकता है।